प्यारे गुरु साध संगत जी, प्यार से कहिएगा निरंकार जी। मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। साध संगत जी, सच्ची भक्ति क्या होती है आइए जानते हैं एक कहानी के माध्यम से। कि एक बार एक ग्वालिन रहती है जो दूध पहुंचाने का काम करती है। वह दूध पहुंचाती है पुरोहितों के घर में, जहाँ पे लोग पूजा पाठ करने वाले रहते हैं, भगवान का अभिषेक करने वाले रहते हैं दूधों से। उनके घर में वह दूध पहुंचाया करती थी। लेकिन उसे वो दूध पहुंचाने से पहले एक नदी पार करना पड़ता था। वो नदी थी जो पार करना था, उसके लिए उस जगह पे नदी पार करने के लिए खाली एक ही नाव थी, वो भी थोड़ी टूटी थी। तो वह जब जब नाव वहां पे रहती थी अवेलेबल, तभी वह लोग वहां से पार कर पाते थे। अगर एक बार लेट हो गए तो उन्हें काफी समय तक इंतजार करना पड़ता था। तो वह ग्वालिन जो थी, दूध देने वाली, जो दूध पहुंचाया करती थी, वह वहां से दूध लेके आती थी घर से, थे उसी नाव से जाया करती थी। एक दिन उसे लेट हो जाता है, वह नाव नहीं पकड़ पाती है, तो उसे काफी समय हो जाता है। तो जब वह पुरोहित पुरोहित के घर पे पहुंचती है, तो पुरोहित बोलता है, अब क्या होगा दूध का, मैंने तो अभिषेक कर दिया भगवान का। तो वो ग्वालिन बोलती है कि हे महाराज, मैं आती हूँ, रास्ते में मुझे एक नदी मिलती है, वो नदी पार करने के लिए खाली एक ही नाव है। जब वो एक बार चली जाती है तो उससे आने में समय लगता है, तो इसके वजह से लेट हो गया। तो पुरोहित ने उस ग्वालिन को आंसर दिया कि तुम अगर भगवान का नाम का जाप लोगी तो तुम नदी क्या समुंदर भी पार कर सकती हो। तो ग्वालिन यह बात अपने मन में ले ली, यह बात बहुत दृढ़ता से ले ली उसने। और उससे उस दिन से उस ग्वालिन ने ठान लिया कि अब उसे वह नदी नाव से नहीं, खुद चल के पार करना है। तो वह भगवान की भक्ति करती थी और उनका सेवा सिमरन कीर्तन भजन में कभी कोई कमी नहीं करती थी। तो जब वह नदी पार करने जाती थी तो नदी में बस भगवान के ही चिंतन मदन में रहती थी और वह आसानी से वह नदी चल के पार कर लेती थी। तो इससे पुरोहित के घर पे अब दूध जो पहुंचाने का टाइम था, वह सही टाइम पे पहुंच जाती थी। वह हर दिन हर वक्त सही टाइम पे पहुंच जाती थी। तो यह देख के पुरोहित बहुत उत्साहित होता है और जानने की कोशिश करता है कि आखिर ये लेट क्यों नहीं होती है, कि तुम अभी समय पे आ जाती हो, तुम लेट नहीं हो पाती कहीं। तो ग्वालिन आंसर देती है कि अभी मैं जो नदी है उसे मैं चल के पार करती हूँ, इसलिए मैं सही समय पे आ जाती हूँ। तो यह जानने के लिए वह पुरोहित उत्साहित होता है कि यह नदी आखिर कैसे पार कर लेती है। तब वह जो पुरोहित रहता है उस लड़की के साथ में, उस ग्वालिन के साथ में चलने लगता है, वह देखने के लिए कि यह सच में पार कर रही है या मंत्या बोल रही है या झूठ बोल रही है। तो जैसे वह ग्वालिन उस नदी पर जाती है उसे चल के पार करने के लिए, तो वह भगवान के भाव से, वह सिमरन में ही, उनके चिंतन मतन में पूरा ध्यान लगा के पूरे मन से एकाग्रता से वह पार करने लगती है। और यही देख के वो पुरोहित भी पार करने की कोशिश करता है और उस एक बरस जैसे ही आगे बढ़ता है वह गिर जाता है नदी में। तो वह ग्वालिन उसको बोलती है कि क्या आपको भगवान में विश्वास नहीं है? आपने उस दिन जो बात मुझसे बोली थी कि अगर आपको भगवान में विश्वास है, अगर आप सच्चे मन से भगवान का विश्वास रखते हैं तो आप नदी क्या समुंदर भी पार कर सकते हैं। तो आप में क्या वह विश्वास नहीं है भगवान पे कि आप एक पैर बढ़ाते ही आप सीधे नदी में गिर गए? तो साध संगत जी, कहने का तात्पर्य यही है कि अगर हम सच्चे मन से भक्ति करें परमपिता परमेश्वर निराकार की, तो हमें बड़ी से बड़ी शक्तियां मिल सकती हैं। जैसे उस ग्वालिन ने उस नदी को बड़े आसानी से चल के पार कर रही थी, क्योंकि उसे भगवान में बहुत ही श्रद्धा थी, बहुत ही विश्वास था। उसी प्रकार हमें भी इतनी कीर्तन भजन भगवान के में लगाना चाहिए कि हमारा भी उतनी ही शक्ति प्राप्त हो, हमें उतना ही विश्वास दृढ़ता मिले। साथ संगत जी, मैं आशा करता हूँ यह आपको अच्छा लगा होगा। तो प्यारे गुरु साथ संगत जी, प्यार से कहिएगा निरंकार जी।